से है। ये पहले की पुरानी परंपरा है। बहुत अच्छा लगता है कभी कभी गुजराती में, कभी कभी गुजरातियों की बात जब कहते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। कभी कभी एक स्वागत का एक वाक्य लिखा रहता है, भले पधार्या होता है ना, सो लखा है सुस्वागतम आपने लिखते हैं ना, संस्कृत में कहते हैं सुस्वागतम, गुजराती में सु लिखा है भले पधार्या। उसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? भले आप आए तो ठीक, न आते तो भी कोई चिंता नहीं थी, भले पधार्या। ये पुराने सब वाक्य हैं। नारद जी ने पूछा कि हे भगवान, आप कैसे हैं? ठीक है? आप तुष्यति शारीरम, आपका शरीर ठीक है, आपकी आत्मा ठीक है, आपका मन ठीक है। शारीर, वाचिक और मानसिक, ये तीन प्रकार की तुष्यता होती है, तीन प्रकार की संतुष्टि होती है। शरीर स्वस्थ हो, अपने आप मन स्वस्थ होता है, और उसके बाद में जब मन स्वस्थ होता है तो आपके वाचा से सुंदर सुंदर शब्द निकलते हैं। तीनों का एक दूसरे से संबंध है। सबसे पहले शरीर ठीक होना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि शरीर माध्यम खरु धर्म साधन। पहले शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। किस लिए शरीर स्वस्थ किस लिए रखना चाहिए? वो परमात्मा के चिंतन के लिए। शरीर के द्वारा वो मन ठीक हो और मन से उस परमात्मा का चिंतन हो। इसलिए नारद जी पूछ रहे हैं कि हे व्यास जी महाराज, आपका शरीर, आपका आत्मा यानी मन, और आपका जो मानस मन भी आपका कैसा स्वस्थ है। इसलिए प्रश्न करते हैं। व्यास जी ने कहा कि भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैंने बहुत से काम किए हैं, मैंने वेदों का विभाजन कर दिया, महाभारत लिखा और बड़े बड़े ग्रंथों का निर्माण किया, परंतु मन में शांति नहीं है। इसका क्या कारण है? नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बड़े बड़े ग्रंथों पर बड़े बड़े विद्वत्तापूर्ण आपने भाष्य लिखा है, परंतु ऐसा लगता है कि वहाँ पर आपने भगवान का लीलाओं का गान कहीं नहीं किया है, ऐसा मुझे लगता है। और कभी कभी सबके जीवन में घटता है। यहाँ पर आए थे नारद जी व्यास जी का हालचाल पूछने के लिए। जब व्यास जी की दशा देखी तो उनको अपना जीवन याद आने लगा। कहा कि नारद जी आपकी बात, नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपकी बात तो क्या है, मैं पहले जन्म में, पूर्व कल्प में, कहते कि मैं एक दासी पुत्र था। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, दास्यास्तु काश्चास्य न वेद वेदिना, निरूपितो बालक एवं योगिनां, शुश्रूषिणे प्रावृषति निर्वीक्षताम्। कहते हैं कि मैं पहले कल्प में दासी पुत्र था, और इसका उल्लेख और अधिक करते हैं नारद जी। जब सप्तम स्कंद प्रारंभ होता है उस समय युधिष्ठिर महाराज को जब अपनी सब बातें कहते हैं, उस समय नारद जी कहते हैं कि मुझे ऋषियों ने श्राप दिया था। उस समय नारद जी महाराज उस समय कहते हैं, अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत कहते हैं। उस समय नारद जी एक गंधर्व थे, उनका नाम बहुत गंधर्वों में लिया जाता था। एक बार देवताओं के पास में नारद जी गए, और नारद जी जाने के बाद वहाँ पर वो जाकर के सुंदर सुंदर गाने, सुंदर सुंदर भजन कहने लगे। परंतु उस समय देवर्षि नारद, बड़ा स्वरूप सुंदर था, उनका कंठ बड़ा अच्छा था, और उस समय जब वो गाते गाते कुछ जो नहीं गाना चाहिए वो भी गा दिया।
देवताओं ने कहा कि आपको यहाँ पर भजन गाने के लिए बुलाया था और आप तो यहाँ पर पता नहीं क्या क्या गा रहे हैं, जाओ तुम दासी पुत्र बन जाओ। कहते हैं कि नारद जी कहते हैं कि मैं पहले पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, परंतु कुछ संतों की सेवा में मैं रहा और वहाँ मुझे कुछ संतों ने आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि एक बार उस नगर में रहता था, उस गांव में जब रहता था, वहाँ पर एक बार संतों की मंडली आई। संतों की मंडली आई चातुर्मास करने के लिए, और चातुर्मास करने के लिए संतों की जब मंडली आई, गांव वालों ने देखा कि कोई इनकी सेवा में होना चाहिए, तो मैं सीधा सरल था, इसलिए गांव वाले लोगों ने मुझे उन संतों की सेवा में लगा दिया। संतों की सेवा में लगा जब मैं, उस समय मैं संतों का सेवा करने लगा। छोटा सा बालक था, मैं प्रातःकाल जल्दी उठता, संतों को जो आवश्यकता होती वो मैं उनको देता, और जो संत लोग उठ करके अपना नित्य क्रम करके जब स्वाध्याय करते, उस समय मैं संतों के सामने बैठ करके स्वाध्याय श्रवण करता। समझ में आवे चाहे न आवे, शास्त्र को श्रवण करना चाहिए। शास्त्र अपने जब कानों में पढ़ते हैं तो संस्कार अंदर तक जाते हैं। बहुत से लोग ऐसी कथा इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि सुनते वहाँ कहीं मजा नहीं आवती, जहाँ मजा आवे ત્યાં જઈએ। आ ग्रंथों एवं स्वाध्यायों ये मजा माटे नहीं, ये तो आत्मकल्याण के लिए है। आत्मकल्याण के लिए नारद जी कहते हैं कि मैं वहाँ पर बैठता और मैं नित्य श्रवण करता। जब उनका स्वाध्याय समाप्त होता तो फिर मैं उनकी सेवा में लग जाता, और सेवा ऐसी करते करते चातुर्मास बीतने लगा। पहले के लोग, पहले के समय, आजकल तो धीरे धीरे सब समाप्त हो रहा है। हमारे आपके प्रारंभ काल में ये स्वाध्याय होते थे, 4-4 महीने के प्रवचन होते थे। अब 4 महीने के गए, उसके बाद 2 महीने के हुए, अब 2 महीने के भी प्रवचन कहीं सुनने में आते नहीं हैं। पहले के काल में बड़े बड़े संत लोग एक जगह बैठ करके चातुर्मास किया करते थे, और चातुर्मास में उन ग्रंथों का चिंतन करते थे, स्वाध्याय मनन किया करते थे, जो कठिन से कठिन ग्रंथ हैं, परंतु धीरे धीरे अब वो समाप्त की ओर है। नारद जी कहते हैं कि मैं उस समय उनके सामने बैठता और ऐसे चातुर्मास हो रहा था, और धीरे धीरे 4 महीने समाप्त होने लगे, और संत लोग अब दूसरे अपने प्रस्थान की ओर चल दिए। कहते उस समय जाते जाते संतों ने विचार किया कि ये बालक छोटा सा, बहुत दिन तक हमारी इसने सेवा की है, इसको कुछ प्रसाद देना चाहिए। प्रसाद में भक्त संत देंगे क्या? उन्होंने विचार किया कि बड़ा सुशील बालक है, बड़ा विवेकी बालक है, यद्यपि छोटा होने पर भी इसके अंदर कोई चंचलता नहीं है, इसलिए ये परमात्मा को प्राप्त करे, इस प्रकार इसको कुछ ऐसा मंत्र देना चाहिए। नारद जी कहते हैं उसी समय उन संतों ने मुझे एक मंत्र दिया, और मंत्र था नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वासुदेव गायत्री प्रदान कर दी, और संत लोग जहाँ जाना था वहाँ पर प्रस्थान करते हैं, और संत लोग जाने के बाद में मैं वासुदेव गायत्री का स्मरण करता रहा। मेरी एक माता थी,